संदिग्ध ने एक सुई उठाई और अस्पताल में रहते हुए उसे अपने घाव में चुभो लिया। इसके बाद सेल में लौटने से पहले उसने चुपचाप एक चम्मच भी चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, पुलिस की नजर उसके खाने के डिब्बे पर पड़ी और उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। गार्डों ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, परंतु चम्मच नहीं मिला। मजबूर होकर उन्होंने संदिग्ध को वापस उसकी कोठरी में भेज दिया। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि यही छोटी सी चूक आगे चलकर जेल में भारी तबाही मचाने वाली है। वास्तव में संदिग्ध जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुछ दिन पहले वो अपने घर लौटा था और उसने अपनी मां को जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा पाया। मृत्यु से ठीक पहले उसकी मां ने कांपती आवाज में बताया कि उसकी हत्यारी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। इससे पहले कि जियांग हुआई कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी पुलिस के साथ वहां आ पहुंची। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी मां की हत्या का झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्यु दंड सुना दिया गया। अदालत में जियांग हुआई को सच्चाई का पता चला। उसकी पत्नी शेन और उसका प्रेमी लंबे समय से ये साजिश रच रहे थे। उनका उद्देश्य था उसे जेल में बंद कर उसकी सारी संपत्ति हड़प लेना। इसी नरक समान जेल से भागने के लिए जियांग ने ये प्रारंभिक योजना बनाई। उसने केवल सुई और चम्मच ही नहीं चुराए, बल्कि दूध की एक बोतल भी हासिल की। उसने बोतल के ऊपर लगी प्लास्टिक फिल्म को सावधानी से निकाल लिया। इन्हीं 3 वस्तुओं के सहारे वो जेल से बाहर निकलने वाला था। एक नया वार्डन जेल में आया कि ये व्यक्ति उसकी पत्नी शेन जीवे का प्रेमी है। जैसे ही वो उस पर झपटने को हुआ, पुलिस ने उसे पीट दिया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी पत्नी वहां पहुंची और हंसते हुए उसका अपमान करने लगी। जियांग ने उनसे कहा कि बाहर उसका इंतजार करें। उसी समय ये भी पता चला कि उन्होंने उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। वार्डन ने उसके सामने एक संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध रखा। शर्त साफ थी, या तो आज उसकी बहन मरेगी या फिर सारी संपत्ति वार्डन के नाम करनी होगी। अपनी बहन की जान बचाने के लिए जियांग ने मजबूरी में उस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये दोनों लोग ईमानदार नहीं थे। शेन जीवे ने बताया कि वो उसकी बहन को मारेंगे नहीं, बल्कि एक बिगड़े हुए अमीर युवक को सौंप देंगे जो उसे प्रेम करने लगा था। 3 दिन बाद उसकी बहन को उस अमीर युवक के हवाले किया जाना था। ये सुनकर जियांग लगभग पागल हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो युवक कितना विकृत और निर्दयी है। उसके हाथों कोई स्त्री एक रात भी जीवित नहीं बचती। हालांकि क्रोध से भरे होने के बावजूद वो उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। जब उसे दोबारा उसकी कोठरी में ले जाया गया, तो संयोग से उसने देखा कि वार्डन और शेन जीवे कार्यालय में बंदूक लिए खड़े थे और बाद में उसे तिजोरी में बंद कर दिया गया। ये दृश्य देखते ही जियांग ने 3 दिनों के भीतर जेल से भागने और बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत चम्मच निकाला, क्योंकि उसकी कोठरी की दीवार के पीछे जेल का गैराज था। वो चम्मच से दीवार को जोर जोर से खोदने लगा और निकली हुई मिट्टी को बिस्तर के नीचे छिपाता रहा। इसी तरह बार बार करते हुए उसने दीवार में रास्ता बना लिया, लेकिन अंतिम क्षण में वो रुक गया। इसके बाद उसने दरवाजे के पास लगे पासवर्ड लॉक की सुरक्षात्मक फिल्म निकाली। दरअसल दूध की बोतल से निकली हुई प्लास्टिक फिल्म उसने पहले ही उस पर चिपका दी थी। उस पर उभरे अंकों के निशानों को देखकर 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने पासवर्ड पहचान लिया। शिफ्ट बदलते ही उसने दरवाजा खोला और चुपचाप वार्डन के कार्यालय में प्रवेश किया। अपने घाव से सुई निकालकर उसने तिजोरी खोली और भीतर रखी पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली। हथियार हासिल करने के बाद वो पुनः अपनी कोठरी में लौट आया, किंतु तभी वार्डन शेन जीवे के साथ वहां आ पहुंचा। उन्होंने आपस में कहा कि जियांग को मारकर इसी बैग में छोड़ दिया जाएगा। शेन जीवे ने यह भी कहा कि वो वही लाश जियांग हुआई की बहन को भेंट कर देगी। अनजाने में जियांग ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। कुछ ही देर में वार्डन ने